हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्या कि क्लास 10th का चैप्टर 7 है और उसमें के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो कई साल पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, मैं वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में भी था, इस वाली वीडियो में भी है बच्चे ना। अब ध्यान देना बच्चे, कैसे होगा क्वेश्चन ये। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P, एक पॉइंट P है क्या बच्चों, एक पॉइंट P मान लेते, ये पॉइंट P है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y, ये पॉइंट है फ्रॉम A एंड B। दो पॉइंट और ले लिया इसने, क्या एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, मान लेते हैं A, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बच्चों 6, 2, और एक पॉइंट मैंने ले लिया B, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -2, 6 ना बच्चों, ये दे रखा है। बोल रहा है कि R इक्वल डिस्टेंस, ये जो P है ना A से इक्वल डिस्टेंस पे है, B पर भी इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे A से P मान लो 2 मीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, तो ये P से B भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिखता हूँ, क्या इसका मतलब जो P है PA इक्वल टू क्या होगा PB, P से A और P से B है ना, क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैं बच्चों। क्या यहाँ से PA इज इक्वल टू PB है ना, तो कैसे होगा, आपको एक फार्मूला पता होगा बच्चों। देखो इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच डिस्टेंस इक्वल लगा देंगे, इक्वल आ जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। इसी की बेस पर इस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे, वेरी गुड, निगाह हटाना बच्चे। देखो यहाँ पे P से A, मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1। तभी मैंने क्या बोला है PA लेना है, मैं PA, तो यहाँ पे क्या लिखा है x2 माइनस x1 है ना, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, x2 माइनस में x1 रूट के अंदर ही रहेगा बच्चे। x2 क्या है यहाँ पे x और x1 क्या है 6, तो यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1 मतलब y माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे y माइनस में 2, फॉर्मूले स्क्वायर है, हमने क्या लिख दिया बच्चे स्क्वायर। अब इक्वल है ना बच्चे, इक्वल है ना, ये आया। अब इधर करते हैं है ना बच्चे, ये करेंगे। अब P भी है बच्चे, क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या है y1, y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो y2 ये रहा और y1 ये रहा। देखो ये बच्चे, ये हमने फार्मूला लगा दिया है, सेम फार्मूला हम इस पर भी लगाएंगे है ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब क्लास। अब यहाँ पे देखो फिर करेंगे क्या, x2 माइनस x1, फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे हम x2 माइनस x1, ये x2 माइनस में x1, क्योंकि इस बार हम क्या ले रहे हैं PB ले रहे हैं ना बच्चों, ये PB ले रहे हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1, x2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे x है, माइनस फार्मूले में माइनस है, माइनस x1 क्या है -2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बच्चों है ना। y2 क्या है यहाँ पे y है, y2 क्या बच्चों y है, माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। समझ आया बच्चों, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और इसके बेस पर ही देखो, इसे पता होना चाहिए कि x1 y1, x2 y2, x1 y1 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्व कैसे होगा, पहली बात तो सॉल्व करने के लिए ना
ये दोनों जो अंडर रूट लगे हुए हैं हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ लिखिए क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो पहली बात तो भैया ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे ये क्या, ये x माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ये होल स्क्वायर था ही, इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये ब्रैकेट स्क्वायर लगा दिया, मुझे स्क्वायरिंग बहुत साइड करना है। अब क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कट जाएगा, आया कितना हमारे पास इधर, ये बचा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ना आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच्चों प्लस में 2ab, है ना बच्चों। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना बच्चों, मतलब क्या फार्मूला है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a की वैल्यू कितना है x, b की वैल्यू कितना है 6 प्लस, है ना। अब इसको करते हैं, यहाँ ये ना यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक। अब ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वही फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a की वैल्यू कितना है y है, इंटू में b की वैल्यू कितना है माइनस 2 है, सॉरी 2 ही ले लो आप, क्योंकि माइनस फार्मूला लगा रहे हैं ना, 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये इक्वल है ना, मैं अलग पेन से लगा तो मार्कर्स कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। ये इक्वल लगा हुआ है, इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक, है ना। अब इसको करते हैं, इधर इक्वल लगा दिया ये वाला, यहाँ करते हैं, चलो भैया इक्वल पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये प्लस है तो बच्चों प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a और ये b 6 का। तो लंबा जा रहा है बच्चों, लंबा जा रहा है ना, तो लंबा भले जा रहा है, लेकिन आप देखो ये समझ लो कि अच्छा नंबर दे के भी जाएगा बच्चे, है ना, है सिंपल है। आगे देखते हैं, कुछ कट रहा है क्या बच्चों, देखो इक्वल की साइड देखो, जो कोई सेम हो, सेम डिजिट हो और सेम चिन्ह का लगाओ, काट दो पहले से ही ना। देखो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, क्या हुआ कैंसिल। और फिर 6 स्क्वायर के आगे प्लस है, 6 स्क्वायर के आगे प्लस है, ये भी कैंसिल। वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी कैंसिल। 2 स्क्वायर प्लस में, 2 स्क्वायर प्लस में, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, आइए करते हैं। इधर क्या बचा, माइनस में 2 6 जा 12x, माइनस में 12x इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इधर सॉरी इक्वल नहीं है, अभी ये भी बचा हुआ है, ये 2 6 जा 12x इधर आया, फिर माइनस में 2 2 जा 4y, 4y। अब इक्वल साइन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 2 जा 4x माइनस 2 6 जा 12y, 12y, है ना। अब एक काम करते हैं, x x को एक तरफ, y y को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। कैसे करते हैं बच्चों,
ये -12x है, ये 4x प्लस में देखिए होएगा माइनस में, और ये 4y माइनस में इधर क्या होएगा प्लस में। देखो यहाँ प्लस हो गया ना, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं प्लस, और पहले से ही माइनस में 12y है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कहाँ करूँ अरे बाबा यही करता हूँ बच्चे। हाँ आई हैव नो स्पेस, इधर देखो बच्चों, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 12 में 4x जोड़ोगे कितना आएगा 16x, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह उतार देते हैं। यहाँ -12 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस उतार दिया बच्चों, इक्वल है तो इक्वल है ना, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, कितना बचेगा बच्चे 8y। ये आप दोनों में कौन बड़ा है, दोनों कौन बड़ा बच्चे, माइनस बड़ा है ना बच्चे, मतलब 12 बड़ा है, 12 सामने कौन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दिया बच्चों है ना, माइनस से माइनस कट गया, x को ये रहने दो है ना, हमें क्या लाना है y = 2x प्रूव करना है हमें। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, देखो ये 16 ऐसा है और ये देखो 8 मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या आएगा डिवाइड में 8, इधर कितना आया y, काटो इसे बच्चों। देखो बच्चे 16x था, ये 8 मल्टीप्लाई में क्या होगा डिवाइड में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो y = कितना आया बच्चों 2x, ये में प्रूव करना था ना। तो आ जाते हैं इधर, हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, ये y = 2x अपॉन 1 का कुछ मतलब नहीं, ये 2x, ये हमारा आ गया है, इसको बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, है बच्चों, ये प्रूव करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बस क्या है प्रैक्टिस इज़ द मेन पॉलिसी, जान लेना। आप प्रैक्टिस करते रहना बच्चे, ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये तो भाई आइडेंटिटी है, आप ये तो 6ठी-7ठी क्लास में पढ़ाया जाता है ना बच्चे, याद होना चाहिए सब चीज़ें। देखो ये पूरा सारे क्वेश्चन ये है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है ना। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए इस वीडियो को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप तक पहुँचा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर करेंगे तो आपका ही भला होगा और नए नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, जो पढ़ाई करते रहो।